पिछले 8-9 घंटों से लगातार अगर बिहार और देश की राजनीति में कोई ट्रेंड कर रहा है तो वो हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पिछले 12 घंटों में जो कुछ भी किया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, इन सारी बातों को लेकर के जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय थी 18 तारीख को एनडीए और महागठबंधन की बैठक, वो सब पीछे ढकला गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान दिल्ली से पटना आते हैं। पटना आने के बाद चिराग पासवान ने उससे पहले ही ये ट्वीट करके बता दिया था सोशल मीडिया पर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मार्च पास्ट पर लाठीचार्ज हुआ वो सरासर गलत था और वो उसकी निंदा करते हैं। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। यहाँ से मामला बदलना शुरू हो गया और इसी बीच में चिराग पासवान को चिट्ठी चली आती है। हालांकि दिल्ली में भी चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात को लेकर के ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कई राउंड की बातचीत हो गई है और नित्यानंद राय के साथ मुलाकात में कहीं ना कहीं अमित शाह का इशारा है और वो इशारा 12 घंटे के अंदर में ही क्लियर हो गया जब चिराग पासवान के पास वो चिट्ठी आ गई। और भारत लाइव ने सबसे पहले वो चिट्ठी दिखा करके आपको बताया था कि विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। अब इसके बाद पशुपति कुमार पारस के लिए स्पेस कम हो जाएगा, ये साफ दिखा। और जैसे ही चिराग पासवान चिट्ठी लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं, उसके ठीक पहले पशुपति कुमार पारस दौड़े दौड़े पटना आते हैं और चिराग पासवान के भाजपा के घायल नेताओं से मिलने के बाद वो खुद मिलते हैं और मिलने के बाद जब मीडिया से बात करते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है, बातों में उलझ जाते हैं और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो काफ़ी चिंता का कारण उनकी पार्टी और उनके लिए हो जाता है। मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली गोली वापस लौट करके नहीं आती है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसी बातें होनी शुरू हो गई। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस की टीम में कहा जाने लगा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे, वैसे ही उनको बुलावा आ गया अमित शाह का। अमित शाह से मुलाकात की खबरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद उनके आवास पर मिलने जुलने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। हमने ये भी बताया कि कौन कौन लोग मिलने गए थे, जिसमें कई लोग ऐसे थे जो पशुपति कुमार पारस के खेमे के थे। उसके बाद एक और बड़ी बात हमने आपको बताई थी कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के और कई शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक लंबे समय के बाद एनडीए में आने के साथ साथ अब चिराग पासवान की पुरानी स्थिति वापस हो जाएगी। ऐसा ही हुआ और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई चिराग पासवान की। इसके बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया और ऐसा लगने लगा कि अब पशुपति कुमार पारस की दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेटने का अवसर आ गया है। आपको याद होगा कि जिस तरह से पार्टी 2 खंडों में बटी थी, तब चिराग पासवान ने रो करके कहा था, चाचा के दरवाजे पर गए थे लेकिन चाचा ने अंदर आने तक नहीं दिया। अब एक बार फिर से परिस्थितियां बदली हैं, भाजपा वही है, चिराग वही हैं, पशुपति कुमार पारस वही हैं, लेकिन स्थिति बदल गई है। पिछले 2 सालों में पशुपति कुमार पारस के सामने चिराग पासवान ने अपने को प्रूफ किया है और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया है और उनके डिमांड को मानने के लिए मजबूर हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर के पशुपति कुमार पारस क्या करते हैं। क्या जल्दी ही वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर वापसी करते हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।